So very good morning to all of you, and I wish you very Merry Xmas, and also I wish you a very bright future too. आपको भावी शिक्षक बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। मेरे बैकग्राउंड पे आपको दिख रहा है लोगो पतंजलि का और टीजीटी की जो कक्षाएं हो रही हैं इनका यहाँ डिटेल्स आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। सो फिर से मैं रिपीट करूं कि टीजीटी हम लोग ज़ोर शोर से शुरू किए हैं पतंजलि में। टीजीटी इज़ ऑन ना, मिशन टीजीटी ऑन। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई यहाँ पे देखिए मैथ्स भी शुरू है, फिजिक्स भी शुरू है, ज्योग्राफी, यस यू आर इन द क्लास, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायो केमिस्ट्री, हिंदी, कॉमर्स, इंग्लिश, सारे विषय। सो संजय सर के नेतृत्व में ये सारा काम हो रहा है और काफ़ी दूरदर्शी अध्यापक हैं संजय सर। इन्होंने झारखंड के ऊपर ज़बरदस्त पुस्तक भी लिखी है। आप ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है झारखंड संपूर्ण संग्रह। तो ये एक ज़बरदस्त किताब है और सबको पढ़ना चाहिए। इसमें से आपको काफ़ी प्रश्न आने वाले हैं अलग अलग सहायक शिक्षक की भर्ती में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमने निहारिका परिकल्पना ख़त्म की थी, उसके 4-5 लेक्चर्स हैं। आज हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं, एमसीक्यू, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस। यस, आई कैन सी सम ऑफ यू आर विथ मी। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ विकी, आर यू विथ मी? चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग सेशन। आज का एमसीक्यू सेशन है ये पूरा 1 घंटे का सेशन रहेगा कंप्लीट, केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। टीजीटी का जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, आप सबको मालूम है फर्स्ट टॉपिक का नाम नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। एवं रिलेटेड टॉपिक्स। जो इंग्लिश वाला है ये मैंने ऐड किया है क्योंकि हम लोग केवल यहाँ तक अपने आप को नहीं रखे हैं, इससे आगे पीछे भी किए हैं। अगर ये निहारिका परिकल्पना है तो हमने इसके इतर भी जाकर काम किया है, ये सारा भी कवर किया है। सो ये नेबुलर हाइपोथेसिस है एंड ये वाला जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसके बाहर का भी कवर है इसमें। तो ये फुल कवरेज है आपके लिए और मुझे विश्वास है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चैट बॉक्स जरा ओपन कर लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। ओके, सो लेट मी सी। यस, ओके, सो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 1। मैं एक किताब का नाम दे रहा हूँ, आपको इसके ऑथर की पहचान करनी है। द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द इवेंट इज रिटन बाय। क्वेश्चन नंबर MCQ 1। द general natural history
history and theory of the heaven is written by A. Laplace, B. Kant, C. Buffon, D. Chamberlain. ओके, सो 5-5 का 2 सेट करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप शुरू करेंगे। यस बिकिम, वेलकम, यू हैव ज्वाइंड। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द सेशन ऑन एमसीक्यू टुडे। तो 5-5 क्वेश्चन का 2 सेट आज करवाने वाले हैं आपको। ओके बेटा, तो पहला क्वेश्चन आपने देखा अभी। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन अद्वैतवाद ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। फाइन, करते जाइए और लिखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन अद्वैतवाद, इसी को एक तारक सिद्धांत भी कहते हैं, एक तारक सिद्धांत से संबंधित हैं। ओके, 4 चॉइस दे रहा हूं। अद्वैतवाद के सिद्धांत से संबंधित इनमें से कौन कौन है? ठीक है, तो ये 4 नाम आप लोग पहले इंग्लिश में लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड टू ना monistic theory? Chamberlain, then we have Kant, Russell, Moulton। इनमें से आपको चुनना है। कांट, रसेल, चैम्बरलिन, मोल्टन। ठीक है, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 3। करते चलेंगे आप लोग। 3 मैं बोल रहा हूँ 5-5 का हम लोग सेट उठाने वाले हैं और उस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सा प्रश्न है, गैसीय संकल्पना किसने दी थी? पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है। गैसीय संकल्पना किसने दी थी? ए. लाप्लास, बी. बफन, सी. कांट, डी. न्यूटन। ओके, नाउ 3 क्वेश्चन हो गया। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द गैसियस हाइपोथेसिस? हु हैज़ प्रोपाउंडेड द गैसियस हाइपोथेसिस? किसने दी थी?
चौथा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। फाइन। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी। पृथ्वी या सौर प्रणाली की उत्पत्ति का पुच्छल तारा, कमेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो केवल कमेट लिखने से आप समझ जाइएगा। कमेट सिद्धांत दिया था, प्रतिपादन किया था, दिया था, प्रतिपादन किया था ना। डिटेल्स में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस हैं आपके पास। अगेन इमैनुअल कांट, लाप्लास, बफन, मोल्टन। मोल्टन और चलिए आप करते जाइएगा, रुकिएगा नहीं। अब लास्ट पांचवा क्वेश्चन, मैंने बोला 5 का हम लोग सेट करने वाले हैं, तो पांचवा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न विद्वानों पर गौर करें। 1 नंबर लाप्लास, 2 नंबर कांट, 3 नंबर बफन। यहाँ से 2 प्रश्न मैं बनाने वाला हूँ। तो प्रश्न है इसका कि इनके सिद्धांतों का समयबद्ध सही क्रम है। समयबद्ध किसको बोलते हैं बेटा? क्रोनोलॉजिक, chronological sequence. The correct chronological sequence of these are A 1 2 3। कौन पहले दिया कौन बाद में दिया उसको अरेंज करना है, तो पहले से बाद की ओर आपको अरेंज करना है। 2 1 3, C 3 2 1, D 2 3 1। ऐसा प्रश्न ये हो गया पहला प्रश्न, और इसी से मैं छठा प्रश्न बना रहा हूँ MCQ 6। Which of these are associated to monistic ideas? निम्न में से कौन अद्वैतवाद और
एक तारक सिद्धांत से संबंधित हैं फिर इसका ऑप्शन में दे रहा हूँ ए ऑल, सभी, बी 1 2 सी 2 3 डी 1 3। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है, तो इनको हम लोग देख सकते हैं 1 by 1। उसके बाद अगला सेट करेंगे हम लोग, हाँ, इसके जस्ट बाद। फाइन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। यहीं से पीछे लौटते हैं बेटा। चलिए आंसर्स मिलाते जाइए और अपना मार्किंग करते जाइए, एक करेक्ट एक नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले MCQ 6 का क्या नंबर है बेटा? इनमें से कौन अद्वैतवाद और एक तारक सिद्धांत ना मोनेस्टिक थ्योरी ग्रुप में कौन कौन शामिल हैं? तो लैपलास ने भी, कांट ने भी और बफन ने भी इस प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका सिद्धांत मोनेस्टिक थ्योरी के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर है ऑल। यस, ऑल इज द करेक्ट आंसर। तो 6A छठा का पहला उत्तर है। समयबद्ध तरीके से समझाना है। बफन का जो सिद्धांत आया था 1749 में आया था, कांट का सिद्धांत आया था 1755 में, और लैपलास का सिद्धांत आया था 1796 में। तो आप देखिए क्रोनोलॉजी, सबसे पहले बफन, फिर कांट, फिर लैपलास, तो इस हिसाब से 3 2 1 सी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई एम श्योर यू आर कंफर्टेबल हियर। यहाँ पे आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज देयर 3 2 1, यानी कि 5 MCQ 5 का आंसर हो गया सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ें, हम लोग पीछे लौट रहे हैं। चौथा सिद्धांत, चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। ओके, पुच्छल तारा कॉमेट हाइपोथेसिस किसने दिया था ना? सूरज से, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, एक पुच्छल तारा आकर टकराया, इसकी से टक्कर हुई और इससे निकले कई छल्ले जिससे बने, नहीं? तो ये किसकी अवधारणा थी बेटा? बफन की। फ्रांसीसी समाज वैज्ञानिक थे बफन ने ये बात की थी। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको सही किए होंगे। ठीक है, कहीं से भी इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो बफन महोदय ने इसका प्रतिपादन किया था, पुच्छल धारा वाला प्रश्न। 3 गैसीय संकल्पना, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। तो कांट महोदय ने गैसियस हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, बफन का पुच्छल तारा था, लैपलास का निहारिका परिकल्पना था, न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ है। तो कांट ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 3C, गुड। आगे ये इनमें से कौन अद्वैतवाद एक तारक सिद्धांत से संबंधित है? अभी किया था ये प्रश्न, हमने सबको इकट्ठे कर लिया था। तो यहाँ तो कहीं से भी गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं से भी गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो आप देखिए यहाँ पे कांट, रसल, चैम्बरलिन, मोल्टन, ये तीनों नाम हैं। ये आगे के रेफरेंस के लिए आप याद रखिएगा ना। डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस से ये संबंधित हैं। द्वैतवाद से संबंधित हैं। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस, ये सब
एक ही है। तो कांट महोदय ने एक तारक सिद्धांत प्रस्तुत किया था और एक ही खगोलीय पिंड से ग्रहों एवं हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कही थी। ठीक है, सो दिस इज देयर। पहला, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन इज रिटन बाय, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन, थ्योरी ऑफ द हेवन इज रिटन बाय, ये जो पुस्तक है, पुस्तक डैश देखिए ये लिखना है निम्न में से किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक कांट महोदय का है, इन्होंने लिखी थी इस पुस्तक को। तो पहले का उत्तर हो गया बी फॉर बॉम्बे। सो MCQ 1 का आंसर है बी। तो इस तरह से 6 प्रश्न आप कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोग 6 आउट ऑफ 6 लेके आए हैं, क्योंकि सारी बातें कक्षा में की गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, हाँ, थोड़ा सा इससे मिलते जुलता है, ग्रहाणु संकल्पना के बारे में आपको नाम बताया है, वही मैं पूछने जा रहा हूँ अगला प्रश्न ना। नेक्स्ट 7 को नंबर क्वेश्चन, ग्रहाणु संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल hypothesis was propounded by which of the following? So Vajaskar, Chamberlain, Moulton, Whale एंड लिटलेटन और रसल, इसके ऑप्शंस मैं आपको देने वाला हूँ। तो ए रसल, बी व्हाइल एवं लिटलेटन, सी मान लीजिए चैम्बरलिन। पुराना नोट निकालिए और इसको और चेक कीजिए कि किसने दिया था, लिटलेटन, रसल, वजेस्कर, वजेस्कर। ठीक है, गुड। सो देखना है इसको आपने। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न लेते हैं 7, MCQ 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बेटा, so let's take next question, question number 8। ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन, ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए हेरोल्ड जेफरी,
हेराल्ड जेफरी जीन्स एवं जेम्स ने लाप्लास ने न्यूटन ने। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निहारिका नेबुला निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति के समर्थक थे। इंग्लिश में आप इसको लिख लीजिए, इंग्लिश में इसी बात को लिखेंगे बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम नेबुला, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम नेबुला was supported by A. Laplace, B. Kant, C. Buffon, D. A एवं B दोनों। बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा इसको दिमाग से उत्तर करना है। फाइन, ओके, ठीक है। सो देखते हैं आगे, करते चलिए, फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, MCQ 10 में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, किस भूगोलवेत्ता ने निहारिका संकल्पना में कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत की सहायता ली थी। ए. लाप्लास ने, बी. जीन्स एवं जेफरी ने
ऑटो स्मिथ ने, बफन ने। बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। किसने इसकी सहायता, क्लास में इसको भी कराया है मैंने अच्छे से। फाइन, सो यस। बाकी आप सब भी प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं। थोड़ा सा चैट बॉक्स ऑफ था इसलिए मैं नहीं देख पा रहा था, अब मैं देख रहा हूँ। गुड, ठीक है। सो एंजॉइंग, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, सारे प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है और अपना स्कोर मुझे बताइएगा अभी जब हम इसको पूरा डिस्कस कर लेंगे। चलिए बच्चों, 10 में से देखते हैं कितने प्रश्न आपके पास ना अभी कितने मार्क्स आपके पास जमा हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी the rest of the answers and then we will be looking into the answers score. Okay, so good. Okay, संवेग संरक्षण की बात मैंने आपको बताई थी। आई ओमेगा कांस्टेंट होता है ना बेटा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा रोटेशनल स्पीड, स्पीड ऑफ रोटेशन, ये कांस्टेंट रहता है। तो जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये बात लैप्लास ने की थी, इसका उपयोग किया था लैप्लास महोदय ने। डाउट सेशन में मैंने इसको पूरे अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, द लैप्लास, यस 10A इज द करेक्ट आंसर एंड मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको सही सही किए होंगे। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं इधर। निहारिका से पृथ्वी की नेबुला उत्पत्ति के समर्थक थे। यस, जो नेबुला हाइपोथेसिस आया था उसे समर्थक ना, देखिए लैप्लास ने भी बताया कि हमारी नेबुला है, चक्कर लगा रहे हैं ऐसे अपने अक्ष पे। कांट ने भी नेबुला हाइपोथेसिस दिया था। इनका नेबुला हॉट था, इनका नेबुला धीरे धीरे ठंडा हो गया था। तो लैप्लास का भी नेबुला था, कांट का भी हॉट नेबुला, इनका ठंडा नेबुला। सो बोथ ए एंड बी। वेल डन विकी, बहुत अच्छा। कंफर्टेबल फील कर रहे हो बेटा? आई थिंक यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और भी जगह से कोशिश की हो विकी प्रश्नों का उत्तर देने का, इस फर्स्ट टॉपिक से कहीं कोई दिक्कत हुई है बेटा? ज़रा लिख के बताओ। आई एम श्योर अभी सारे प्रश्नों का उत्तर आप कर पा रहे होगे। यस और नो बेटा? यस, चलिए तो ये भी सही हो गया आप लोगों का। ज्वारीय सिद्धांत का प्रतिपादन जीन्स एवं जेम्स ने किया था और हेराल्ड जेफरी ने इसका संशोधन किया था। संशोधन किया, ज्वारीय सिद्धांत में संशोधन कर प्रस्तुत किया था हेराल्ड जेफरी ने। सो जीन्स एंड जेम्स ने इसका प्रतिपादन किया था, ज्वारीय सिद्धांत। ओके, ग्रहाणु प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसका था बेटा? शुरू में ही बताया था कर पहले, 1950 में दिया था चैम्बरलिन ने। 1950 में चैम्बरलिन ने दिया था प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस, ग्रहाणु सिद्धांत, ठीक है। वेरी गुड, ग्रहाणु परिकल्पना और सिद्धांत, चैम्बरलिन। तो 7C
गुड। तो 6 उधर था, 3 इधर हो गया। तो स्कोर बताएं। हाँ, सो हाँ विकी बताओ, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल, येस और नो? सो व्हाट इज द स्कोर? अपना स्कोर बताइए, 10 में कितने ना। एक साथ इन 10 प्रश्न को करें आप, पॉज कर करके वीडियो को आंसर करना है। सो एक गलत हो गया विकी, कौन सा गलत किया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सहमत हैं कि हम लोगों ने थोड़ा काम किया है। 1-2 प्रश्न अभी हम लोग और देख सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न भी आप सही करेंगे। ओके, सो लेट्स सी दिस। चलिए एक और प्रश्न देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा था, जरा देखा जाए क्या कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 था। ओके, सो वो जो पुस्तक का नाम, इस पुस्तक को लिख लीजिए बेटा, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। और लैपलास की पुस्तक का क्या नाम था बेटा? द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ये दोनों ही एक साथ लिख लीजिए तो आप लोग ना, नोट करके लिख लीजिए इसको अच्छे से। नोट, कांट की पुस्तक का नाम नोट में डाल दीजिए, इसे बॉक्स बना के डाल दीजिएगा। नहीं, कांट की पुस्तक का नाम, और अभी आप वहाँ से लिख लीजिए। और दूसरा था हमारा ना इसका, द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवन लिख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद इनकी पुस्तक का नाम भी लिखना है, लैपलास की पुस्तक का नाम एक साथ होना चाहिए आपके पास। द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन, द जनरल हिस्ट्री द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। थोड़ा ठीक से याद कर लेना। द जनरल नेचुरल हिस्ट्री छूट गया, नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन। स्वर्ग के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। एंड लैपलास की पुस्तक, दोनों एक साथ कि दोनों पे प्रश्न पहले पूछा गया है, फिर पूछने की संभावना है। तो द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, द एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। तो ये नोट में डालिए। अब गलती नहीं होगा विकी, आई एम श्योर। सो नोट एन यस और नो लिख लिया है तो यस, याद कर लिया है तो यस, नहीं तो नो। क्या लिख रहे हैं आप? अब आ रहा है बेटा? नाउ ये गलती नहीं होगी। कांट की पुस्तक द जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवन, ठीक है, इसको कर लो याद अच्छे से। 1-2 और प्रश्न देखो। MCQ 11,
निम्न में से किसने संशोधित नीहारिका संकल्पना सिद्धांत दिया था? Which of these had propounded the modified nebular hypothesis? The modified nebular hypothesis. Laplace, Weizsäcker, Laplace, Weizsäcker, Kant, मॉल्टन। मान लीजिए ये दिया हुआ है आपके चॉइस। तो जरा इसका भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है? कोशिश करो बेटा। ये वाला बात रह गया था, इसको मैं एमसीक्यू के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक है? मॉडिफाइड बेटा, मॉडिफाइड संशोधन। लैप्लस ने अपना सिद्धांत दिया था, आपको याद होगा बेटा। लैप्लस ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1796 में, 1796 में। इसको बाद में संशोधित किया ना वाइजेस्कर ने। ये संशोधन आया 1950 में। सो इसका आंसर हो गया वाइजेस्कर। इसको नोट करना है। जहाँ आपने लैप्लास का सिद्धांत किया था वहीं नोट में डाल दीजिए इस बात को, अपने क्लास नोट में इसको, ठीक है? और एक और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, उसको डिस्कस हाँ भी होगा। वेरी गुड। इसको नोट में डाल देने की बात कहा है मैंने, तो नोट में डालिए। और एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है बेटा, इसको भी देख लेते हैं ना। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है MCQ 12। अब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या होता है कि इसको आप ऐसे लिखेंगे कि किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति, किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति को नीहारिका से माना था? Which of the following propounded for the first time that Earth was evolved from a nebula? Earth was evolved from a nebula. A. Laplace, B. Kant, C. Buffon, D. Moulton। ठीक है, जरा इसमें थोड़ा सा
कन्फ्यूजन रहता है। क्या कन्फ्यूजन है मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपका आंसर देख लूं कि इस प्रश्न का आंसर जो MCQ 12 है, 12 का आंसर क्या होगा, जरा बताएं 12 का आंसर। सो व्हाट इज़ द 12, ऐसे लिखें 12 योर आंसर। चलिए जरा इसको बताइए क्विकली। यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे विकी, कैसे आपने इसका उत्तर कर दिया? सही सही, वाह, मेरे को तो बड़ी खुशी हो गई कि आपने बिल्कुल इसका सही किया। सबसे पहले कांट ने नेबुला की बात की थी, नेबुला की बात सर्वप्रथम की थी, ठीक है। तो निहारिका की पहली बात कांट ने की थी। हाँ, अगर यही रहता कि निहारिका संकल्पना किसने दिया था, निहारिका संकल्पना सिद्धांत, तो आपको लैप्लास चुनना है। लेकिन सबसे पहले निहारिका को पृथ्वी की उत्पत्ति से जोड़ा किसने था बेटा? तो जोड़ा था कांट ने। किसने जोड़ा था? कांट ने। ओके, सो दिस वाज, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्ट सी दिस, MCQ 13, जरा इसको देखना है। MCQ 13, निम्न में से किस विद्वान की संकल्पना, किस विद्वान की संकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित थी? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, ए कांट, लाप्लास, कांट, लाप्लास, रसेल, बफन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। एक इसको करो और एक अंतिम प्रश्न जो हम लोग अभी करेंगे उसको हम आपको देते हैं। द्वितारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीधा सीधा प्रश्न है। 14वां प्रश्न, द्वितारक सिद्धांत, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दिया था।
ए रसल, बी लिटलेटन, सी वजास्कर, डी सी वजास्कर, डी ऑटो स्मिथ। ये वाला प्रश्न आया हुआ है इसलिए आपको दे दिया ना, और 15 ही कर ही देते हैं, 15 बेटा। सो MCQ 15, 15 नंबर MCQ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, तब तक आप इसको कीजिए। दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए, फिर अभी हम एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, मल्टी टाइप। अच्छा, विकी ने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर कर दिया। एक लास्ट पूरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देते हैं ना, जिससे कि आपका पूरा निहारिका की संकल्पना आपका पूरा हो सके। तो निहारिका संकल्पना सिद्धांत के संबंध में लाप्लास की अवधारणा में असत्य की पहचान करें। ए, इनमें से ना आइडेंटिफाई द रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास। रॉन्ग कंसेप्ट, इनमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि लाप्लास एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। He was a French scientist, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। एक विशाल तप्त निहारिका पूर्व में उपस्थित थी,
A giant hot nebula was initially present. See, समय के साथ नीहारिका का तापक्रम बढ़ता गया, जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई। ओके, एंड एक और स्टेटमेंट, जिससे उसके आकार में वृद्धि हुई। फाइन। नीहारिका अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही थी। चलिए, अगर आपने पूरा नीहारिका सिद्धांत अच्छे से किया है क्लास में, तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य कर पाएंगे। तो इसमें से असत्य कथन चुनने हैं। ये 15वां क्वेश्चन है विकी, और अन्य जो स्टूडेंट हैं क्लास में, तो कैन यू टेल मी कि इसमें इसका आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन, और ये गलत हो नहीं सकता है क्योंकि इसी पर हमने पूरा डाउट सेशन भी लिया था। तो ये लाप्लास ने ठीक था, वह फ्रांसीसी थे, विशाल नेबुला था, शुरू में तप्त था, बाद में ये क्या हुआ बेटा, ठंडा हुआ, ठंडा हुआ, और ठंडा होने से इसका आकार घटा, आकार घटा। तो सी में इसका ठीक उल्टा लिखा हुआ है, तो सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये इसका उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, और डी, यस, नीहारिका अपने अक्ष पे तो घूर्णन कर ही रही थी, ये भी करेक्ट है। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस एमसीक्यू सेशन, और कुछ लोगों ने पूरा, जैसे आपका स्कोर 14/15 रहा विकी, सो आई एम वेरी हैप्पी। सो स्माइली फॉर यू बनता है बेटा। एंड जो भी विद्यार्थी एमसीक्यू सेशन को करेंगे, तो पॉज करके बिना आंसर देखे पहले इन 15 क्वेश्चन को आपको करना चाहिए, उसके बाद ही इसका उत्तर ना मिलाना चाहिए। सो होप ये जो 15 क्वेश्चन हमने दिया है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रश्न में आएगा, और जो भी एक आध बात छूटी हुई थी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। और अब मेरे को लगता है कि पहला टॉपिक हम लोग खूब अच्छे से कर पाए हैं। यस, एंजॉय किया विकी, मज़ा आया बेटा, पूरा रिवाइज हो गया ना। यस, सो करते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग टॉपिक नंबर 2 उठाने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए फिर जुड़िए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे काम बहुत ज़ोर शोर से शुरू है, और देखिए आज हम लोगों ने सारे अच्छे प्रश्न किए हैं। वापस मैं उसी स्लाइड पे आता हूँ कि इस मैसेज को आप अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और टीजीटी कक्षाओं से जुड़िए। पतंजलि का यह एक शानदार प्रयास है आपके भविष्य को संवारने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।